नमस्कार, आप देख रहे हैं हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल। इस वक्त मौजूद हैं गांव ननहड़ा के अनंतपुर में, जहां पर हम पहुंचे हैं राजकीय उच्चतर प्राथमिक आदर्श विद्यालय। सरकार लगातार आदर्श विद्यालयों का लगातार बखान करती नज़र आती है। कहती है कि आदर्श विद्यालयों में बहुत अच्छी सुविधा देखने को मिलती है। जो वहीं अध्यापकों की एजुकेशन के मामले में ले तो शिक्षा के स्तर पर भी बहुत अच्छा बताते हैं कि बहुत अच्छा जो है यहाँ पर चलता है। मगर अगर जो यहाँ पे अनंतपुर गांव की मैं स्थिति आपको ननहड़े की दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर किस प्रकार की जो व्यवस्थाएं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पर आया, कुछ बच्चे जो है छुट्टी के बाद जा रहे थे, तो मैंने जब देखा तो उस समय सिर्फ घड़ी में 12 ही बजा था। और मैंने बच्चों से पूछा कि बच्चे इतनी जल्दी छुट्टी क्यों होगी, तो उन्होंने बोला कि स्कूल में सिर्फ एक ही अध्यापक मैडम हैं और वो भी ऑफिशियली कार्य में जुटी है, क्योंकि 31 मई आज जो है मई का महीना है, लास्ट डे है, आज से छुट्टियां पड़ रही है विद्यालय की। तो कहीं ना कहीं अध्यापकों को डाक भी और सरकारी कागज़ जो है उनकी भी पूर्ति करनी पड़ती है। तो मगर छुट्टी का जो समय होता है वो 1 बजे का था, मगर मैडम ने किसी कारण या तो डाक के माध्यम से या किसी भी वजह से जो है छुट्टी जो है बच्चों की 12 बजे यहाँ पे कर दी है। अब आपको दिखा देना चाहते हैं कि यहाँ पर व्यवस्था काफ़ी कमरों की व्यवस्था है यहाँ पर, और बच्चे यहाँ से 12 बजे छुट्टी के समय जा चुके हैं। अब आपको मैं आगे की स्थिति दिखा देता हूँ यहाँ पर कि किस प्रकार से यहाँ पर, क्योंकि आदर्श विद्यालय सरकार ने जब कुछ स्कूलों को आदर्श विद्यालय चिन्हित किया गया था, तो उनमें व्यवस्था के लिए भी बहुत बताया गया था कि व्यवस्थाएं अच्छी रहेगी। चिन्हित कुछ स्कूलों को ही चिन्हित किया गया था। ये यहाँ पे पंजीकृत छात्र वितरण जो है यहाँ पे चार्ट है, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। बालक बालिका किसी प्रकार का कोई मेनू चार्ट यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है यहाँ पर। दूसरा आपको बता देना चाहता हूँ कि विद्यालय में जब 200 से ज़्यादा संख्या यहाँ पर जो है बताई गई है, यदि 200 से ज़्यादा संख्या पर सिर्फ 2 ही अध्यापक होंगे तो किस प्रकार से ये आदर्श विद्यालय बन पाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से सरकार लगातार दे रही है कि हम अध्यापकों को 30 या 35 या 25 के मानक से जो अध्यापक प्रोवाइड करा रहे हैं, मगर यहाँ पर इस प्रकार की कोई भी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। लगातार ये विद्यालय अपनी बच्चों की और यहाँ के जो अध्यापक है स्थिति को जूझ रहे हैं। लगातार सरकार और विभागीय अधिकारियों को यहाँ अपनी और बच्चों की पीड़ा को लगातार जो है चैनल के माध्यम से और अपने माध्यम से भी यहाँ पे सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, मगर अब तक सरकार और कोई भी आला अधिकारी इस पर जो है नहीं मेहरबान हुआ। इस विद्यालय की स्थिति बड़ी ही दयनीय स्थिति है। ये विद्यालय का पूरी रूपरेखा है। यहाँ पर इमरजेंसी फ़ोन नंबर, पुलिस, अग्निशमन बहुत अच्छा यहाँ पे मैंने देखा है। मुख्य शिक्षा अधिकारी का भी यहाँ पे नंबर पड़ा हुआ है, जिला अधिकारी का भी नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये भी बहुत अच्छा, ये चार्ट मैंने कभी बहुत ही कम स्कूलों में देखा है किस प्रकार के हेल्पलाइन नंबर, क्योंकि जब गाँव के कोई व्यक्ति आते हैं तो वो भी अपनी इमरजेंसी के लिए कॉल करके पता भी मालूम भी कर सकते हैं। अब मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर एक भोजन माताएं हमारे साथ हैं। अब भोजन माताएं से बात कर लेते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर रहती है, और स्कूल क्योंकि गांव की भोजन माता हैं तो बच्चे किस प्रकार से यहाँ पर 200 से ज़्यादा संख्या है बच्चों की, तो किस प्रकार से 2 अध्यापक यहाँ पे पढ़ाते होंगे। जी माता जी, आप भोजन माता हैं? हाँ जी, भोजन माता। अच्छा, भोजन ये है, कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, किस तरीके से व्यवस्था बनी रहती है? 300 बच्चे हैं जी इसमें। 300 बच्चे हैं? हाँ जी। अच्छा, तो किस तरीके से पढ़ाते हैं अध्यापक? देखो, टीचर तो जरूरी चाहिए जी। यहाँ से टीचरों के बगैर की दिक्कत हो रही सब जी। टीचर बहुत ज़रूरी है जी, और सब चीज़ों की सुविधा है। अच्छा, जैसे आज जो है 12 बजे छुट्टी कर दी बच्चों की, हाँ। क्यों छूट दी? वो जी आज वो सामान संगवाने की वजह से कर दिया, आज ही के लिए है मैडम। अच्छा, कितनी भोजन माता है स्कूल में? 4 है जी। तो मगर तो आप तो केली दिखाई दे रहे हैं। बस में 3 जाली जी मेरे साथ की छुट्टी करके चले गए। हाँ। अच्छा, आज स्कूल में खाने की क्या व्यवस्था थी, क्या बना? दाल बनी थी, दाल चावल। और दूसरी सब्जी? दूसरी सब्जी नहीं बनी थी जी। शनिवार में क्या बना था? लौकी की सब्जी। और दूसरी सब्जी? और दाल बनी थी जी। मगर बच्चे तो बता रहे हैं कि मैंने भी जैसे बच्चे तो देखो, बच्चे इन्हें अपने घर का ही नहीं पता जी, बिना कुछ पता ही नहीं बच्चों को। हम कर बच्चे नहीं, मेरे पास वो बच्चे कह रहे कि सब्जी बनती नहीं यहाँ पे। हम नया तो बनाने वाले तो हम बच्चे तो इन्हें पूछ लो, तो हमने पूछा ऐसा ही होता कारक में, तो घर पता ही नहीं मुझे क्या बना। मैंने करीबन 10 बच्चों से बाहर जब छुट्टी लेके जा रहे थे, तो जब छुट्टी हुई तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि सर एक सब्जी बनती है। नहीं जी, सब्जी दोनों बना, सुविधा बहुत बढ़िया। चलो खैर, ये तो भोजन माता ने बता दिया कि सब्जी 2 बनती है। वो तो बच्चे बता रहे हैं अपनी जुबानी की सब्जी 2 बनती की 1 बनती है, मगर भोजन माताएं बोल लिए कि सब्जी 2 बनती है, मगर बच्चों ने एक ही सब्जी का नाम लिया है। ये कंप्यूटर कक्ष है, यहाँ पर पैमाना बहुत अच्छे से बना हुआ है। यहाँ पर जो है
सौर परिवार जो तारामंडल है उसका भी बहुत अच्छी सीन यहाँ पर विद्यालय में देखने को मिल रही है, क्योंकि आदर्श विद्यालय तो कहीं ना कहीं पेंटिंग का और रख रखाव का बहुत अच्छा व्यवस्था होनी चाहिए, मगर जिस प्रकार की आदर्श विद्यालय में व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था इस नैनाडा आनंदपुर गांव में देखने को नहीं मिल रही है। कारण, सबसे बड़ा कारण यह है कि विद्यालय में अध्यापकों की कमी। करीबन 250 से ज़्यादा संख्या वाले इस विद्यालय में सिर्फ 2 ही अध्यापक बताए गए हैं कि अध्यापक है, और अध्यापकों की पीड़ा अब तक विभागीय अधिकारी और सरकार ने अभी तक नहीं सुनी है। तो जान लेते हैं यहाँ पे जो प्रधानाध्यापक मैडम उनसे जान लेते हैं कि किस प्रकार की समस्याएं इस विद्यालय में आ रही, क्योंकि 250 से ज़्यादा संख्या होने पर बच्चों को किस प्रकार से वो पढ़ाते हैं, क्या कागजी कार्रवाई है उन्हीं में अटके रहते हैं कि पढ़ाने में भी किस प्रकार से बच्चों को किस शिक्षा दे पाते होंगे। जी मैडम, क्या बताना है? यहाँ पे जो आदर्श विद्यालय हैं जी। कितने बच्चे इसमें यहाँ पे उपस्थित रजिस्टर्ड बच्चे? स्टड तो अभी तो 200 के आसपास थे, 200 के आसपास। 224 भी रहे हैं यहाँ पे, 244 भी रहे हैं जी। तो आज तो 186 बच्चे हैं। जी 185 हाँ। जी मैम, कितने अध्यापक हैं विद्यालय में? विद्यालय में 2 तो यहाँ पे परमानेंट टीचर हैं। जी हेड मास्टर है, नहीं मैं इंचार्ज हूँ। ठीक है। दूसरी है अंजुरानी मैडम, वो सहायक है। जी तो वो 2-3 दिन से सीएल पे गई हुई हैं। ठीक है। और एक है यहाँ माधोपुर से बुलाई है पिछले महीने एक मैडम, अंजलि वर्मा। जी वो अस्थायी व्यवस्था पर भेजी गई है। सर ने कहा जब तक यहाँ परमानेंट टीचर नहीं आते तो मैं उनको तब तक के लिए यहाँ, वैसे व्यवस्थाएं ख़त्म हो चुकी हैं आपने भी बताया है जी। पर उन्होंने फिर भी हमारी रिक्वेस्ट करके एक को यहाँ थोड़ी दिनों के लिए भेज दिया कि जब तक टीचर आएंगे तब तक मैं। फिर हमारे यहाँ तो क्लासरूम 6 है, सेक्शन बने हुए हैं जी। तब भी व्यवस्था पूरी सुचारू रूप से चल नहीं पाती है। मगर यहाँ पे तो आप अकेले अध्यापक दिखाई दे रहे, 2 अध्यापक तो यहाँ पे है ही नहीं आज। तो एक छुट्टी आप कह पे रहे हैं है, व्यवस्था बताया पे तो भी है। एक दूसरी व्यवस्था पर, वो कहाँ पे मैडम? वो वहाँ गई है रुड़की। रुड़की गई है? हाँ ये लिखा हुआ है। अच्छा, तो मैडम जो व्यवस्था पर है कब से आ रही है मैडम यहाँ? कब से व्यवस्था पर पिछले है? महीने से आ रही है पिछले महीने से जी। यहाँ पर है लगातार। ये देखो लिख के गई है वो, जी 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 है ना? जी। ऐसे नहीं है, ऐसे तो नहीं रहता है हमारे स्कूल की यहाँ। जो व्यवस्था है किस प्रकार से व्यवस्था आप करा रहे हैं, क्योंकि इतने भारी, इतनी ज़्यादा संख्या में किस हमें प्रकार से आप इतनी बच्चों को भारी पढ़ा पा रहे हैं? समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पढ़ाई तो सुचारू रूप से चल नहीं पा रही है जी। क्योंकि देखो हमारा टाइम टेबल भी पूरा नहीं मिल रहा। 6 क्लास है और 2-3 टीचर हैं, तो क्लास में कैसे व्यवस्था है, टाइम टेबल भी कैसे बनाएं। तो हमारी तो सहायक ने ABO सर को लिख के भी दिया है एप्लीकेशन में कि आप हमारा टाइम टेबल बना दो कि मैं अपना पीरियड सुचारू रूप से पढ़ा सकूं, पर उस पर अभी तक कोई गौर नहीं हुआ है इस बात पे भी। तो आपने अभी तक जो है कहाँ तक अपनी जो है पीड़ा और बच्चों की पीड़ा जो है विभागीय अधिकारी कहाँ बच्चों तक की दिया? पीड़ा विभाग की यहाँ खंड कार्यालय रुड़की में ABO सर के पास दी है, जिले पे दी है, सेमवाल सर थे CO सर पहले, उनको दी है। तो अभी तक कोई समाधान नहीं आया, सिर्फ अभी एक तक- जो अभी है तक तो कोई परमानेंट समाधान स्कूल में हुआ नहीं है। वैसे उन्होंने पिछली लिस्ट निकली थी प्रमोशन, तो 3 टीचर यहाँ पर भेजे थे, ठीक है, तो उनमें से कोई भी यहाँ नहीं आया है। सब ने यहाँ आने से मना कर दिया क्योंकि वो 55+ है। वो कहते हैं कि आपके छात्र संख्या ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा है। अब जैसे कि आदर्श विद्यालय बन गया, कहीं ना कहीं ये बच्चों का आप शिक्षा के माध्यम से तो बड़ा नुकसान हो रहा है। व्यवस्था वाले कह रही हैं ये अप्रैल में आई है मैडम, 13 अप्रैल से आई है जी। जो व्यवस्था पे भेजी गई है ना। जी जी जी। बस तो बच्चों की तो पढ़ाई व्यवस्था खराब, बच्चों बिल्कुल की ठप हो पढ़ाई गई है। बहुत खराब हो रही है। क्योंकि हम 3 अध्यापक हर बार एप्लीकेशन में लिख के भेजते हैं कि वही शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यापक की व्यवस्था कीजिए, पर यहाँ अभी तक कोई अध्यापक आया नहीं है। अभी आश्वासन मिला है कि जुलाई में दोबारा लिस्ट निकालेंगे, फिर आपके यहाँ अध्यापक भेजेंगे। SP सेमवाल सर ने ये कहा है, अब हम उनका इंतजार कर रहे हैं बस। मैडम जैसे कि आज जो है 31 मई है, आपने छुट्टी बच्चों की 12 बजे, क्या कारण रहा 12 बजे? जी। किसका आदेश था 12 बजे छुट्टी करने का? 12 बजे क्योंकि यहाँ क्लासरूम में कोई टीचर नहीं है और मुझे आज फाइनल करना है पूरे, फिर 1 महीने की छुट्टी पड़ रही है। MDM का फाइनल करना है, बच्चों की छात्र संख्या का फाइनल करना है, बच्चों की हाजिरी जोड़नी है, अगले सेक्शन में नाम लिखने हैं अगले क्लास मंथ के लिए। तो फिर मैं अकेले क्लासरूम में नहीं जाऊँगी तो फिर वहाँ लड़ाई हो जाएगी। तो इसके बारे में किसी अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क किया कि सर मैं 12 बजे छुट्टी कर दूँ? नहीं, मैंने किसी से नहीं संपर्क किया। नहीं किया। हम उनको समस्या बताते हैं तो अभी तक तो कोई सोल्यूशन उन्होंने नहीं, किया जैसे नहीं है। छुट्टी के बारे में यदि कोई अधिकारी आ जाता हाँ, यहाँ पे तो चेक उनको करने के लिए, तो फिर उस पे यही किसका- समस्या बताई जाती है, सर ये काम भी करना है। आप कह रहे हो कि MDM का आज लास्ट जमा करके जाना है, चाहे तुम यहाँ 12 बजे रुको, चाहे 5 बजे रुको, चाहे आप 10 बजे रुको, क्योंकि आज सारा कागज़ सबमिट होने हैं। तो इसलिए ये बनाने में की वजह से ही मैंने इनको 1 घंटा पहले कि मैं 1 घंटे में अपना काम कर लूँगी, क्योंकि क्लास में बच्चे होते हैं तो फिर
काम नहीं हो पाता, फिर तो उनको ही देखना पड़ता है। नहीं तो वहाँ लड़कों की तो भैया मोस्टली लड़ाई होती है, आपको पता ही है। तो लड़के तो फिर उनको कंट्रोल करने के लिए तो वहीं बैठना पड़ता है। जी जी जी। इसलिए आज थोड़ा जल्दी हमारे चैनल चलते के हैं। माध्यम से विभागीय अधिकारी और सरकार को आप क्या कहना, अपनी पीड़ा, बच्चों की पीड़ा क्या कहना चाहते हैं? बस मैं तो यही कहती हूँ, यहाँ पे प्रॉपर रूप से मानक के अकॉर्डिंग टीचर भेज दिया जाए तो हमारी समस्या बहुत कुछ हल हो जाए। हमारा विद्यालय भी पहले बहुत अच्छा शिक्षण कार्य चलता था जब यहाँ पे टीचर थे प्रॉपर। जब से टीचर कम होते जा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षण कार्य गिरता जा रहा है। हम तो अपनी टीचर डायरी या अपना वो कुछ भी नहीं बना पा रहे ढंग से ना, क्योंकि जब तक दूसरा काम आ जाता है हम टीचर डायरी में लिखेंगे आज हमें ये करना है, तो यहाँ तो सरकार के रोज़ आदेश बदलते रहता है। पता ही है आपको, जब से ऑनलाइन वर्क हुआ है तो रोज़ नया काम आ जाता है, तो फिर हम वो कर नहीं पाते। टीचर के अभाव में तो यहाँ पढ़ाई बहुत कम हो पा रही है। ठीक है। तो मैडम ने बता दिया कि टीचरों की कमी के कारण कहीं ना कहीं बच्चों का नुकसान हो रहा है। जो माँ बाप और सरकार जिन एजुकेशन को लेकर के इतना खर्चा, इतनी मोटी मोटी तनख्वाह विभाग और सरकार दे रही है, तो वही कहीं ना कहीं बच्चों का ही नुकसान देखने को मिल रहा है। क्योंकि सरकारी विद्यालयों में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए उस प्रकार की व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। आखिरकार वो गरीब बच्चे कहाँ जाएं और उनके माँ बाप कहाँ पर जाएं जिन बच्चों को अच्छे से शिक्षा भी नहीं मिल रही है। सरकार इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह जब दे रहे हैं तो उस तनख्वाह के आधार पर विद्यालय में अध्यापकों की कमियां क्यों प्राप्त हो रही है? क्यों नहीं उन अध्यापकों को भेजा जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में, जिससे कि बच्चे अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर ले? क्या आखिरकार गरीब के बच्चे ही इससे वंचित रहेंगे शिक्षा के स्तर से, जिस प्रकार से इस विद्यालय में देखने को मिल रहा है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस विभाग के कर्मचारी अधिकारी इस विद्यालय में कितनी जल्दी अध्यापकों की नियुक्तियां देते हैं या किस प्रकार से यहाँ पर अध्यापक भेजते हैं, जिससे कि बच्चों को अच्छी शिक्षण व्यवस्था मिल सके और वो भी पढ़ करके समाज में अपना भविष्य बना सके। नहीं तो यही देखना होगा कि इस अनंत ननेड़ा गांव के बच्चे जो है वो शिक्षण से भी वंचित है और जिस प्रकार की व्यवस्था चरमरा रही है उससे कहीं ना कहीं समाज और उनके भविष्य का भी खतरा नज़र आ रहा है। अब जानना ये होगा कि विभागीय अधिकारी अब इस पर कितना गंभीर समस्या को देखते हैं, कितनी जल्दी समाधान करते हैं और अध्यापकों की और बच्चों की पीड़ा को सुचारू रूप से ख़त्म करने का काम करते हैं। तो जुड़े रहिए हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल के साथ, आपको दिखाते रहेंगे पल पल की हर सरकारी विद्यालय की पीड़ा और बच्चों की पीड़ा की किस प्रकार से विभागीय अधिकारी पूरी करेंगे या नहीं करेंगे।